प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस का मुद्दा कोई नया नहीं है। साल दर साल स्कूल अपनी फीस कई खर्चों के नाम पर किसी न किसी तरह से बढ़ाते चले आए हैं। हाँ, घटती जेब और महंगाई की मार ने मिडिल क्लास को फीस के फंदे में अब जरूर फंसा दिया है। लगातार प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस की बढ़ोतरी और किताबों और ड्रेस के नाम पर लूट बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ बल्कि ये मामला लगभग देश के हर प्राइवेट स्कूलों का है और ये परेशानी हर अभिभावक और हर मिडिल क्लास फैमिली की है। आज इंडियन प्रेस हाउस की टीम तमाम स्कूलों का दौरा करेगी और पेरेंट्स से उनकी इस परेशानी खुद उन्हीं की ज़बानी जानेगी। तो आइए मेरे साथ। मैं फ्रस्ट्रेट हूँ इस स्कूल से। फर्स्ट क्लास की मेरा बच्चा गया है, 4,850 मंथली फीस है और कोई फैसिलिटी के नाम में कोई नहीं है। कैसे गुजारा? भैया बैकअप स्ट्रॉन्ग है इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। मिडिल क्लास तो पढ़ाई नहीं पाएगा भैया। फीस के लिए देखिए, सबसे मैंने उनको कितने बार इस प्रिंसिपल से बोला, तो मैं जब फीस के लिए आता हूँ तो वो प्रिंसिपल बात ही नहीं करती है। इस मुद्दे बात ही नहीं करती। वो अपने आदमी कह दीजिए, वो जो टीचर से नीचे वाले उनको स्तर से भेज देती है। वो हम उनसे बात करते कि हम इतनी कम सैलरी में नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं आप? हमारा तो मतलब साइड का काम है, प्राइवेट काम है, तो सारा काम। उसमें कैसे गुजर बसर होगा? हाँ, उसमें क्या है, जब हम जॉब करते हैं तो बड़ी मुश्किल से मेरी 6 जगह जॉब रहती है। अच्छा। कभी भी किसी वक्त कहीं भी चला जाता हूँ, इसलिए बच्चों की आप बताइए 65 सैलरी है, 6,500 सैलरी है 4 क्लास की, और 35 जो है फर्स्ट क्लास की है। अच्छा। अब आप पूछ के देखिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा है। फीस जो बहुत ज़्यादा फीस है है। स्कूलों में जो बेतहाशा फीस की बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? स्कूलों की फीस लेकर थोड़ा सा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फीस है यहाँ पे। हर स्कूल में वही देखा जाए तो वही होता है। और हाँ, CMS में पढ़ते हैं बच्चे। एक बच्चा है। हाँ, एक बच्चा है। कितनी फीस होगी महीने की अगर माने? अब ये महीने की देखिए, हर महीने में 6,000 7,000 ऐसे कुछ लगभग आते हैं। और स्कूल फीस के अलावा भी स्कूल वाले मनमानी करते हैं और पैसा तमाम अगर फीस जमा करने में कोई थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो लोग थोड़ा सा बहुत नहीं, फाइन लगते हैं। अच्छा। हाँ। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर भी पैसा मांगा जाता है और तमाम नहीं, थोड़ा बहुत लेते हैं। सिलेबस जो किताबें खरीदते हैं वो भी महंगी हैं क्या? नहीं, सिलेबस के अभी भी नहीं मांगे हैं। अभी ठीक चल रहे हैं सिलेबस की किताबें। हाँ, स्कूलों में जो फीस बढ़ोतरी हुई है और महंगाई हुई है उसका क्या असर पड़ा है? फीस का बहुत असर पड़ रहा है भाई। उस हिसाब से इनकम हम बढ़ नहीं रही है और फीस स्कूलों की बढ़ती जा रही है। और फीस के साथ साथ और नामों पर भी पैसा लिया जाता है। हाँ, बहुत से नामों में कभी कोई एक्टिविटी है, कभी कोई एक्टिविटी है, उस पर भी कभी 500, कभी 800, कभी 1,000, इस तरह से। बाकी बुक्स वगैरह भी बहुत महंगी हैं और सब। किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? सेकेंड क्लास। कितनी फीस होगी? फीस इसकी 7,000। कैसे गुजारा होता है? बस पढ़ाना है बच्चों को तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपना पेट काट के पढ़ाना पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और स्कूल की जो फीस है उनमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। अब कैसे गुजारा कैसे अभी करें वो बताइए। अब हर चीज़ तो महंगा है सब कुछ, फिर भी अब पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास, अभी एक बच्चा पढ़ा रहे हैं। किस क्लास में? क्लास फर्स्ट में है। हाँ। कितनी फीस आप देते होंगे? 5,000। 5,000। और जो है कन्वेंस वगैरह भी? हाँ, कन्वेंस तो अभी तो खैर हाँ ले जाते हैं। किताबों के बारे में क्या कहेंगे? सिलेबस बहुत महंगा हो गया है। जी हाँ, सिलेबस महंगा है, कॉपी किताबें महंगी है, ड्रेस महंगी है। पोती को लेने आए, किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 क्लास 1 में। एक अंकल, सवाल ये है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, स्कूल की फ़ीसें भी ऐसे टाइम पे बढ़ी हुई हैं, नए सेशन में किताबें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। क्या सोचते हैं आप, होना चाहिए, कुछ राहत होनी चाहिए? अब जो भी महंगाई है ये तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जो तय हो रहा है वो दिया जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, वो विचार करेंगे, जो निर्णय लेंगे
वो जनता जनार्दन स्वीकार करेगी। जनता चाहती क्या है? जनता तो चाहती है कि राहत मिले। राहत चाहती है, इस महंगाई के दौर में राहत चाहती है। जी जी। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है, स्कूलों ने फीस भी बढ़ा दी है, बड़े स्कूलों में अपोज हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। क्या एज अ पेरेंट कितना बोझ आपको लगता है आप लोग पे पड़ रहा है? हाँ बोझ तो है, लेकिन देखा जाए तो नोएडा और अभी दिल्ली के हिसाब से तो अभी लखनऊ में तब भी थोड़ा फीस कम है। लेकिन फिर भी जब हर चीज़ महंगी हुई है तो लगता है कि स्कूलों को नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ थोड़ा सा देखना चाहिए इसके लिए। हाँ। स्कूल की फीस को लेकर भी एक बहुत ज़्यादा मैटर हो रहा है। फीस तो इंक्रीज़ कर ही रही है। अब इस मैटर पे दिया गया है एप्लीकेशन, अब देखिए उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। जी हाँ, एडवोकेट हूँ मैं, हाई कोर्ट लखनऊ। ऐसे में जो फीस की वृद्धि हो रही है, कैसे आपको लगता है सर्वाइव हो पाएगा? इसमें मुश्किल है, मैनेजमेंट सब गड़बड़ हो रहा है, बजट गड़बड़ हो रहा है, नहीं सर्वाइव कर सकता है। मिडिल क्लास के लिए मार इस समय बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूलों में जो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अपोज हो रहा है। आपको लगता है मिडिल क्लास पे ये एक दोहरी मार पड़ रही है? मतलब हाँ उनके लिए इशू हो सकता है भी, और लेकिन हाँ स्कूल उतना प्रेशर भी तो लेता है, कराता भी है चीज़ों को। और भी करता है कि ड्रेस भी आपको पर्टिकुलर दुकान से लेना। नहीं, यहाँ पे नहीं है ऐसा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। तो की जो फीस अंकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उस पर क्या सोच रखते हैं आप? नहीं, सीएमएस में तो अभी फीस नहीं बढ़ी है, जो लास्ट ईयर से थी अभी वही है। बाकी स्कूलों के बारे में मुझे पता नहीं। तो आपको लगता है महंगाई के इस दौर में कम से कम कमी कुछ होनी चाहिए? नहीं, फीस तो हर जगह कम होना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन ही फ्री होना चाहिए, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। सरकारी स्कूलों की हालत आप सबको पता है क्या है। ठीक है, स्कूलों में महंगाई बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, फीस बढ़ा दी गई है नए सेशन में, कोर्स जो है हर साल वो किताबें बदल जाती हैं। क्या सोचता है? देखिए सभी को ध्यान में दे रखते हुए इन सब चीज़ों पे स्कूल प्रशासन जो है फोकस करे, और ताकि किसी भी गार्जियन पे ज़्यादा लोड भी ना आए। और हम यही चाहेंगे कि बच्चे हैं तो इनको स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना है तो अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा। एक सवाल ये है, क्या आपको लगता है एजुकेशन अब कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है, क्योंकि पूरा कंट्रोल हो गया है स्कूलों पूरे प्राइवेट पूरे तरीके? देखिए ऐसा मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, और ना मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। और बशर्ते अगर नहीं सरकार सही है कि अगर फीस में थोड़ा सा रियायत मिलेगी तो सभी गार्जियन के लिए फ़ायदे की बात है। और जो है 9,800 रुपये 600 रुपये ऐसी है। 9,000? हाँ 2 महीने की? हाँ 2 महीने की, अभी जो एडमिशन हुआ है तब। और अभी छोटे बच्चे का एडमिशन के लिए जा रहा हूँ तो उसमें 12 साढ़े 12,000 रुपये टोटल एडमिशन फीस मिला के सब कुछ है। एडमिशन फीस भी हर साल ली जाती है? ये नहीं एडमिशन फीस तो हर साल नहीं ली जाती है, होती है, लेकिन और एक्टिविटीज़ के नाम पे और हाँ वो तो प्राइवेट स्कूल है तो देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या कर सकता है आदमी। बहुत महंगाई जो फीस में हो रही है हर साल, क्या दुख दर्द है आपका? अरे मजबूरी है, फिर दर्द तो सबको है। मजबूरी है, पढ़ाना है बच्चों को, चाहे खाएं ना खाएं, पढ़ाना तो है। स्कूल क्या मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं आप लोग की? अब सबके साथ उठाते हैं, सबके साथ होता है। तो कैसे गुजारा बसर होता है? अब किसी तरह किया जा रहा है, पेट काट के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सरकार से क्या मांग रखते हैं? अब सरकार से तो हम यही कहते हैं कि पढ़ाई और दवाई एकदम मुफ्त कर दिया जाए। एकदम मुफ्त कर दिया। जी हाँ, और ये जो शिक्षा माफिया इनको खत्म किया, इनको खत्म किया जाए। आपको लगता है शिक्षा माफिया जो है उन्होंने होल्ड बना लिया है इन पे, तभी ये किसी की नहीं सुन रहे हैं? जी सर, इसीलिए जी सर, किसी की नहीं सुन रहे। स्कूलों की फीस जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। फीस तो बहुत बढ़ रही है, गरीब आदमी बहुत परेशान है, कहाँ से जमा करें? मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? और नेताजी हमारे कुछ बताएंगे? बताइए कैसे गुजारा बसर होगा मिडिल क्लास का? भाई देखिए ऐसा है, अब क्या बताया जाए, बड़ी जो हालात हैं, जो तरह से जो है स्कूलों की फीस बढ़ रही हैं, अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, कैसे खाएगा? वो अपने खाने कमाने के उसके पास तो है नहीं, वो बच्चों की फीस कहाँ से जमा करेगा? किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? हमारा बच्चा एक जो है इस बार इंटर कर रहा है, बड़ा वाला, छोटा जो है 4 में है। ये प्राइवेट स्कूल क्यों बेलगाम हो गए? जहाँ हम जिस स्कूल जा रहे हैं वहाँ पेरेंट्स जो है परेशान है। बेलगाम इसलिए हुई है, सरकार उस पर लगाम नहीं लगा रही। सरकार को लगाम लगानी चाहिए थी। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर में लगी है, गरीबों की तरफ देख ही नहीं रही। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे, भाई सरकारी स्कूल आपने तो बंद कर दिए, अब जाए तो आदमी जाए कहाँ? सरकारी स्कूलों को तो आपने तो ऐसा उसको लगाम लगा दिया,
लेकिन अब उनको सोचना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बताइए जिनके 4-4 हज़ार फीस है 2-2 महीने, वो कहाँ दे पाएंगे। इतनी महंगाई का जो दौर है, आदमी अपने लिए जो है कमा नहीं खा पा रहा है, वो कैसे कर पाएगा। हम लोग खुद ही दिक्कत में हैं। क्या बता रहे हैं बच्चों को अलग बैठा के पेपर नहीं देने देते कि तुम फीस पहले फीस जमा करो तब जब पेपर होगा। ये भी गुंडाई होती है। हाँ, ये भी होती है कि मतलब बच्चे को अलग कर देंगे कि तुम्हारी फीस इतनी बाकी है, तुम्हारी फीस इतनी बाकी है, और उसके बाद में इतना लाभ फीस की जमा कर दो तब तुम्हारा पेपर दिया जाएगा। ये सब तमाम परेशानियां हैं और ये किसी एक स्कूल का 4500 रुपये इस बच्ची की, फर्स्ट क्लास की 4500 रुपये फीस है महीने की। देखिए 4500 रुपये फीस है इस छोटी सी बच्ची की। कैसे एक मिडिल क्लास इसमें गुजर बसर करेगा, तमाम सवाल हैं। मौजूदा समय में एक तरफ महंगे होते सिलेंडर से लेकर रोज़मर्रा के सामान और बढ़ती बेरोजगारी ने अब ये गुस्सा स्कूलों के बाहर तक ला खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस साल नए सेशन के दौरान अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिला। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा माफियाओं के हाथ में सिस्टम आने से इस पवित्र काम में व्यापार जुड़ गया है। स्कूल कॉलेज सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर साल भर पैसा मांगते रहते हैं। इसके साथ साथ और नामों पर भी पैसा लिया जाता है। हाँ, बहुत से नामों पे कभी कोई एक्टिविटी है, कभी कोई एक्टिविटी है, उस पर भी कभी 500, कभी 800, कभी 1000। यही नहीं, स्कूली किताबें कहाँ से लेना है और ड्रेस कौन बेचेगा ये भी स्कूल तय कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें भी स्कूलों का कमीशन सेट है। फीस भी कम हो और बुक्स की जो है, जो पर्टिकुलर दुकानों पर परचेसेस हो रहे हैं, ड्रेसेस हो रहे हैं, शूज हो रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। बाकी बुक्स वगैरह भी बहुत महंगी हैं और सब। तो किस क्लास में बच्चा पढ़ता है? सेकेंड क्लास है। किताबों के बारे में क्या कहेंगे? सिलेबस बहुत महंगा हो गया है। जी हाँ, सिलेबस महंगा है, कापी किताबें महंगी है, ड्रेस महंगी है। तो जो किताबें खरीदते हैं वो भी महंगी हैं क्या? नहीं, सिलेबस किताबें अभी भी नहीं मांगे हैं, अभी ठीक चल रहे हैं सिलेबस किताबें। हाँ। दूसरी तरफ स्कूलों का मानना है कि महंगाई के साथ ही फीस भी बढ़ना लाजमी है। उत्तर प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव कहते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत ही फीस बढ़ाई जाती है और इसमें मनमानी जैसा कोई काम नहीं किया जा सकता। सरकार ने फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया है जिसके तहत ही हम लोग फीस बढ़ाते हैं। तो सरकार का पूरा नियंत्रण है उस पर, किसी भी तरह का सरकार को आपत्ति नहीं है। सरकार पूरी तरह संतुष्ट है, उसने किसी तरह को नहीं किया। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के स्वार्थ के लिए सरकार को बदनाम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को अमर्यादित भाषा प्रदान कह के उसको भी बदनाम कर रहे हैं। सरकार और प्राइवेट स्कूल दोनों लोग, प्राइवेट स्कूल कंधे से कंधा मिला के बहुत उच्च कोटि की शिक्षा बहुत कम पैसे में प्रदान कर रहे हैं, सबको मिल रही है। हालांकि अब सरकारें और कोर्ट में फीस बढ़ोतरी को लेकर दायर जनहित याचिकाएं क्या बदलाव करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम प्रदेशों और राज्यों में ये हाल है, जहां एक तरफ महंगाई की मार है तो वहीं स्कूल बेलगाम है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन के साथ अरसलान समदी।